और आइए दोस्तों, लेते हैं ग्रीन टी का मज़ा। वाह! तो आप भी सवेरे उठ कर खाली पेट ग्रीन टी ज़रूर पिया करें। और मुझे तो अब हो गई है इसकी आदत, तो क्योंकि बहुत फ़ायदे होते हैं ग्रीन टी के, है ना। तो पेट जो होता है ये भी घटता है। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल से होंगे सब परिवार सहित। और आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, मिनी ब्लॉग बनाती रहती हूँ, तो आज बना रही हूँ मैं अपना लॉन्ग ब्लॉग्स। तो बड़ों को पहला प्रणाम, छोटों को प्यार शुभ आशीष। और दोस्तों आजकल जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं, और तो हो मैं तो चल बेटी हूँ ना, तो मैं यहाँ पर सभी लोग मेरे को इनवाइट करते हैं कि आप यहीं पितृभोज करोगे। तो कल से 2-3 जगह से आ गए हैं निमंत्रण, मेरे मायके से भी आ गया है और हमारे पड़ोस में भी है। और देखते हैं, फिर जाना तो पड़ेगा ही सब जगह, है ना। तो सुबह की शुरुआत हो गई अपनी वही गाय के काम से, दूध वगैरह लगाना। और फिर ली मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी की चुस्की, और तब थोड़ी सी एनर्जी जैसी मिली तो वो और मौसम आज अभी बहुत अच्छा जैसा हो गया है, हल्का हल्की बूंदी भी हो रही है। तो दोस्तों बने रहना और ब्लॉग पूरा देखना और अपना प्यार पहले की तरह देना। आजकल पता नहीं क्या चल रहा है यार, यूट्यूब में अच्छे व्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, कर्म करे जाओ फल की इच्छा वाली बात है। तो लेकिन अब जब बना रहे हैं तो भाई थोड़ा थोड़ा आप लोगों के संग हम शेयर करते रहेंगे, आखिर जो भी हो, है ना। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको मौसम। दोस्तों ये हो रहा है आज का मौसम, हल्की हल्की बूंदें, और मेरी बेल में ढेर सारी तुरई। आजकल तुरई की भरमार हो रही है, तो थोड़ा छत में चलूं, वहाँ से आपको दिखा देती हूँ व्यू। फिर चलती हूँ किचन में। और ये है मेरी गाय, क्या मांग रही है, खाना खा लिया है। और मैंने उनको सवेरे ही नहला धुला के दूध निकाला। और वो बैठी है मेरी प्यारी सी नंदनी, ये देखो है। और चल रहा है पंखा, है मज़े में। और कल भी हमने बहुत सारी तुरई तोड़ी, और अभी भी हो रही है, देखो ये लगी हुई है तुरई, क्योंकि आजकल भाई तुरई लगी है तो तुरई ही दिखाऊंगी मैं आपको, है ना। और बेटा तो बहुत बोर हो गया कि मम्मी रोज़ रोज़ तुरई बना दे। अरे क्या करें यार, घर की सब्जी है, कभी नहीं हुआ तो भैया चलो तुरई तोड़ लो। और ये है मेरा अपराजिता, जिसमें ब्लू कलर के फूल आ रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। और तुरई की फेल कितनी भयंकर फैल चुकी है, देखो यहाँ तक आ गई है, ये देखो। और दोस्तों ये बड़ी काम की चीज़ है ये, जिसको चिटचिटा भी कहते हैं, और मैं थोड़ा सा बता दूंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से, इसे अपमार्ग भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, जैसे आपके दांत में दर्द वगैरह हो जाए तो इसको दातुन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और उखाड़ के इसके जड़ों का पाउडर बना करके भी आप अपने कैसे भी दांत हों, कैसे भी कीड़े हों, और बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगा, बिल्कुल दर्द वगैरह नहीं होगा, और दांत की उम्र हो जाएगी लंबी। तो इसे चिटचिटा भी कहते हैं, जिसमें उल्टे कांटे होते हैं गाइस। तो आप कहीं भी देखें तो इसका उपयोग जरूर करना, क्योंकि मैंने भी करा है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यह है कड़ी पत्ता, देखो ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ऐसे ही मैंने अपनी छोटी छोटी अपनी साथ छोटी सी जगह में अपना ये लगा रखे हैं। और ये है पहाड़ी धुन, जिसे आजकल जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो इसका आप तड़का वगैरह लगा सकते हैं, तो इसको शुद्ध माना गया है। और ये है मेरा मनी प्लांट, देख सकते हो कितना सुंदर हो रहा है। सुंदर तो हो रहा है पर मनी तो आ नहीं रही है यार, पर खूब अच्छा हो रहा है, ये देखिए। ना इसमें मेरी कोई खाद है, ना कोई केयर है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये है मधुगामिनी, जो बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फूलों से सुगंधित कर देता है। और ये मैंने लगा रखा अपनी खिड़की के पास, जैसे अब अंदर हम लोग सोते हैं तो बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू के साथ, बहुत अच्छा। और सब आप देख सकते हैं ना।
बस आजकल इनकी कोई सेटिंग नहीं हो रखी है। अब बाद में करूँगी इनको, ये बरसात के बाद सही से इनकी सेटिंग वगैरह कर रखी है, करूँगी। तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखो, ये ज़रूर मेरे साथ साथ आएंगे। ये जाने मैं क्या कर रही होंगी हैं। और ये चल दिया ये बूबू जैसा आगे को और ये देखिए, है ना। तो वह, और ये देखिए कहाँ हुआ है, ये देखो, और कितना सुंदर हुआ है ये। क्योंकि इन पौधों को जिसे कहते हैं सदाबहार, तो ये कहीं भी उग जाता है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास, ये देखिए। और ये है जेट प्लांट, जेट प्लांट है। तो ये भी देखिए अच्छी ग्रो कर रहा है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये धूप ज़्यादा चाहता है। तो दोस्तों, ये हो रहा है यहाँ का मौसम, देख सकते हो आप। मैं आ गई अपनी छत पे, और ये है मेरी गाय का गोठ। थोड़ा सा यहाँ से भी तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये धान एक बार कट के दोबारा हो चुके हैं। ये देखो, ये एक फसल और देगा, ये देखिए। तो ये है मेरी छत से मेरे गांव का व्यू। ये देखिए गांव का खूबसूरत नज़ारा, और भीनी भीनी बारिश। ओ माय गॉड, देखो मैंने कल परसों ही तोड़ी थी, फिर तुरई हो गई है। ये देखो ये नज़दीक है, और वो जब ऊपर होता है ना, तो उसमें डंडे में दनाती को बांध कर तोड़नी पड़ती है मुझे। और भी हो रहे थे छोटे छोटे, तो मैंने कहा इसको आसानी से तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये नज़दीक में है। छत में आ गई है बेल, तो ये देखिए, और हमने तोड़ ली। और हमारा हर श्रृंगार का पेड़ बिल्कुल झुक चुका है। कहते हैं ना, जो पौधा पेड़ फलों से झुका होता है, और जो सीधे अकड़ के रहता है, अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान है। और देखो, हाय वाह, छोटे छोटे भी आ रहे हैं इसमें, क्या फूल भी आ रहे हैं हर श्रृंगार के। अब क्योंकि बेल ने दबा दिया है इन्हें, और बाद में हटा दूंगी, क्योंकि फिर मुझे हर श्रृंगार के पुष्पों की बहुत ज़रूरत होती है पूजा में। और जो ये जैसे अपराजिता, हर श्रृंगार, मधुगामिनी, ये स्वर्ग से आए हुए पेड़ हैं, कहते हैं। इन्हें हमारे ऋषि मुनि स्वर्ग से लेकर के आए थे पृथ्वी पे। तो बातें बहुत हो गई, और दोस्तों बातें बहुत हो गई हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे और बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज क्या बनाया है आपको दिखाऊंगी, बने रहना, ठीक है। और ब्लॉग ज़रूर देखना, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैंने क्या बनाया है दिखाती हूँ आपको, ढक्कन खोल के। ये बनाई है मैंने आज भिंडी की सब्जी। ये देखिए, अंधेरा हो रहा है ना, निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये बनाई है मैंने भिंडी की सब्जी, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो जब वो बाज़ार गया था ना, तो भिंडी बहुत सारी लाया था। तो ये अब मैं बनाती हूँ रोटी। दोस्तों, रोटी तो बनानी ज़रूरी है, क्योंकि वही मेरे डॉग्स हैं। चलो हम तो दावत खा लेंगे, पर ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो मैं बनाती हूँ इनके लिए रोटियाँ, और थोड़ी ज़्यादा से भी बना लूँगी, है ना। तो चलो बने रहना, बनाती हूँ अब मैं रोटियाँ। तो घास काट के आ गई हूँ मैं, और आते ही गाय डैं डैं कर रही है। और मैंने कहा अपना तो देखा जाएगा, फिर पहले ही अपने डॉग्स वगैरह और गाय को घास डाल देती हूँ। जी, यह है डेजी का खाना, जिसमें दही और भिंडी की सब्जी भी मिक्स करी है मैंने। ले खा, जल्दी खा। और मार्शल बड़े चाव से खा रहा है, देखो ये। और इनको मैंने अलग अलग दे दिया है खाना,
और इसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है खाने की, और इसने 2 सेकंड भी नहीं लगे, देखो थाली कर दी सपाचट। और घास को देखते ही बच्चियाँ डाँ डाँ करने लग गई है, और ये मैं लेके आ गई घास। तो अब दे दिया मैंने बच्चिया को भी घास, और बहुत खुश हो गई है। ये देखो कैसे खा रही है, और ये देखो घास को देखते ही हल्ला मचाने लगते। वैसे तो मैंने इन्हें भूसे की सानी कर रखी थी, तो हरा घास इनका फेवरेट होता है। देखो तो दगड़ियों थक भेर हैगी में चूर, और दावत तो जब होगी तब होगी। अब मुझे बहुत ज़ोर से लग रही है भूख, और मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। पहले इनको दिया जाए, इनको गाय को और हमारे ये डॉग्स को, तो समझ लो यार फिर शांति मिलती है। और अपना खाना बैठ जाओ, और वो बेचारे माँ कोई भौं भौं करता रहे तो अच्छा नहीं लगता है। किट्टू यहाँ पर मस्ती कर रही है। किट्टू क्या है, हैं? ये किट्टू यहाँ पर मस्ती कर रही है, देखो इसको यहीं पर अच्छा लगता है। कीड़े पतंगे मारती रहती है, कभी पेड़ों में चढ़ जाती है। आजा, अंदर नहीं आ रही किट्टू, अंदर नहीं आएगी, आजा रोटी खाएगी, दूध पिएगी, आजा आजा, नहीं आ रही। उसे यहीं पर अच्छा लग रहा है अभी। दोस्तों डाल लिया मैंने नाश्ता, 2 रोटी, दही और भिंडी की सब्जी। आओ फिर कर लेते हैं नाश्ता। दावत में जाते समय तो दोबारा भूख लग जाएगी, तो फिर बने रहिएगा। अभी फिर मिलते हैं। मायके में जाऊंगी, और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी 2 जगह इनवाइट हूँ, तो आपके संग शेयर करूँगी, ठीक है। हेलो गाइज, आ गया है पड़ोस से बुलावा। चाची कह रही बेटा जल्दी आ जा, और मैं वेट कर ही रही थी, और 12 बज चुके हैं, तो ठीक है मिलते हैं फिर चाची के घर। और गाइज आ गए हम अपनी चाची के यहाँ पर, और चाची अभी बुलाने आई थी। और तो आज यहाँ पर चल रहा है पितृभोज, सब लोग खाना खा रहे हैं। भाभी पहुँच गई, चलो भाई पितरों का आशीर्वाद बना। और हमारी राधा रानी बना रही हैं पूड़ी, और भावना भी अब हेल्प कर रहे हैं ये लोग सब। और अब पीछा लगा जा रहा, भाई मेरे को भी लग रहा है। जय हो पितृदेवों की जय हो। तो गाइस ये चल रहे हैं पितृपक्ष, इसमें सौभाग्यवती, तो इसमें हमारे यहाँ चेल बेटियों को खाना खिलाया जाता है ना। तो ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है। 16 श्राद्ध हों और एक क्या होते हैं वो जो नहीं सब कोई नहीं, तो ज़रूर भोजन कराया जाता है। कहते हैं ये भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो अभी थोड़ी देर में मैं भी भोजन ग्रहण करती हूँ। गर्मा गर्म पूड़ी, ये स्पेशल इसे ज़्यादा दिखा रहा है ये। जाने क्या बात हो गई, दक्ष ने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। और आ गई हमारी अर्चू, क्योंकि चेल बेटियों को जरूर बुलाते हैं। तो अर्चू भी पहुंच गई रुद्रपुर से। और बस अब शुरू करते हैं खाना। बाढ़ वैसे उधर ही है, खा लिया हमने। अभी फिर उसको दिलाना होगा एक छोटी कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे बात तो खा लेगी, फिर वहाँ घर में पहुँचते और खा लूँ। क्या करेगी, क्या लाना किसी को भी दिया, मैं किसी रायता दिया खाता हूँ। और गाइस आज बहुत सारा खा लिया, और अब जा रही हूँ मैं अपने मायके, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो थोड़ा उधर भी अटेंडेंस दे के आ जाती हूँ। और गाइस खा लिया श्राद्ध का भात। और ये मेरी सिस्टर है, ये हमारे पांडे जी हैं,
और कहाँ गया ये लिया ये खाना देखो। गाइस देखो बुआ इतनी लेट आई है, बुआ वहाँ खा के आ गई और मैं बुआ के लिए लेके आ कोई गई बात पैक नहीं। करके। अब बुआ ले जाएगी घर और घर में खाएगी। हाँ अब क्या करूं? बहुत खा चुकी जब है। भूख क्योंकि आज लगेगी बहुत खा लिया। बुआ कह रही मैं रात में दिन में यही खा लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है फिर। ये पल्लू किसी और से लगी। और दोस्तों अब करते हैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग। खा खा करके मैं आज बहुत थक गई हूँ। जय हो पितृदेवों की। अगर दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि देखते तो सभी हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दियो, कर दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भल हजाल तुम्हारा।